ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला प्रणाम, बहुत सारा वाला प्यार। मैं आप सभी लोगों का इस खूबसूरत से चैनल और इस खूबसूरत से परिवार में वेलकम करती हूँ। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बिकॉज आज की रीडिंग का टॉपिक है द ब्यूटीफुल 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फॉर यू। वो 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो कि हैं मीन्ड फॉर यू, जो कि आपको मिलने ही मिलने चाहिए राइट नाउ इन योर एनर्जीज, राइट नाउ इन योर लाइफ। क्योंकि अगर वो मैसेजेस आपको नहीं मिलेंगे तो मे भी हो सकता है कि आप अपना रास्ता भटक जाएं, या फिर अगर आप किसी भी तरीके की सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए, सो डेफिनेटली ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए कमाल साबित होने वाली है, क्योंकि आपको आपकी परेशानी का हल एंड इम्पॉर्टेंट गाइडेंस और इम्पॉर्टेंट मैसेज डिवाइन की तरफ से ज़रूर मिलेगा। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 पीपल, माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, आप सभी लोगों के लिए मैं तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों का मंगल हो, और इसी मंगल कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो अगर हम पाइल सिलेक्शन की तरफ बढ़े तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं, एक बार आप देखें इन्हें नंबर्स को, ठीक है। एंड पाइल नंबर 2 में हमारे पास ये सारे नंबर्स। सो नाउ पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 पीपल, ये नंबर्स हैं आपके बर्थडे डेट्स। आप लोगों ने पिक करना है अपना बर्थडे डेट, ठीक है। आपने अपना बर्थ डेट पिक करना है। जैसे अगर आप लोगों का जन्म हुआ है 17 सितंबर, रैंडमली मैंने बोला 17 सितंबर, तो 17 कहाँ पर है, ये रहा। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 का चयन करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई कहाँ है, ये रहा। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। सिंपल। तो पाइल सिलेक्शन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आज की रीडिंग आप सभी लोगों के लिए गाइडेड होने वाली है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गाइडेड रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। इसका मुझे इंट्यूशन आया अंदर से कि मुझे आप लोगों के लिए 2 इम्पॉर्टेंट मैसेज करके रीडिंग करनी चाहिए। सो हेयर आई एम फॉर यू गाइज। डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे, और इसी मंगल कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकता है 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, या फिर 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31st। तो अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है ये, तो चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग एंड जानने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ रख देती हूँ इसे, कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस कौन से हैं जो भगवान अभी हाल फिलहाल आप लोगों को देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों की एनर्जीज और आप लोगों की पर्सनालिटी बताऊंगी पाइल नंबर 1 पीपल। इससे आप लोगों को समझ आ पाएगा कि ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है, या डिवाइन आपको इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज देखते हैं। 4 कार्ड आप लोगों की एनर्जीज के लिए निकालूंगी। ये रिवर्सल्स कार्ड है, मतलब आगे पीछे दोनों कंडीशंस को दिखाते हैं। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल रिवर्सल कार्ड्स। तो ये है आप लोगों की एनर्जीज। मैं एक बार बस कार्ड निकाल लूँ, उसके बाद अच्छे से इनको लगा देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से कार्ड्स दिख सकें। ओके, अब देखते हैं आप लोगों का व्यक्तित्व। दिस रीडिंग विल बी शॉर्ट, क्विक एंड पॉजिटिव, ताकि आप लोग इससे रिलेट कर सकें, समझ सकें, आगे बढ़ सकें। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आप सभी के लिए, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। Now let's see the important messages. Co-create, yin,
one more card, one more card, one more card. Come to the edge. Nice. Bottom of the deck, the fates. कुछ गाइडेंस है जो हम एक बारी बाद में चेक करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें आप लोगों की रीडिंग। तो मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जिन लोगों का बर्थडे डेट है वो मैंने वहाँ पे इसीलिए रखा ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें कि वही है ना आपका बर्थडे डेट, कोई और दूसरी पाइल में तो नहीं था। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों की पर्सनालिटी की बात करूँगी। पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयवान है, दृढ़ निश्चयवान। जैसे कि कुछ ठान लिया ना, अगर कुछ सोच लिया तो डेफिनेटली करके दिखाएंगे। और एक ऐसे इंसान है जो कि लोगों को इंस्पिरेशन देखते हैं। मैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी देख रही हूँ, यंग एनर्जी प्लस मेच्योर सेंस। जैसे कि सपोज़ करो कि आपकी उम्र कम है लेकिन आपके अंदर मेच्योरिटी अपने से बड़े लोगों के, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी उम्र है 20 लेकिन आपके अंदर मेच्योरिटी है 30 की, अपनी उम्र से ज़्यादा की मेच्योरिटी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी उम्र ज़्यादा है, आप मैच्योर हैं लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं वो यंग स्पिरिट आज भी मौजूद है। लाइक कुछ कर दिखाने की, कुछ कहने की, कुछ स्ट्रॉन्ग लाइफ के अंदर लेके आने की, वो जो यंग स्पिरिट होती है ना, वो कुछ कर दिखाने की जो क्षमता है वो आपके अंदर है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रही हूँ तो पहले बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस हुआ करता था और अभी हाल फिलहाल उतना कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी रीजंस की वजह से। बट आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही नेतृत्व करता इंसान है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ है आपके अंदर। आप बहुत अच्छे टीम लीडर, आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन, आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, ठीक है। अच्छे स्पीकर, अच्छे पॉलिटिशियन एंड एक अच्छे लीडर आप लोग साबित हो सकते हैं, टीम लीडर। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो आपके अंदर मेरा तेरा नहीं है। वही वाली बात कि आप किसी का हक नहीं मारेंगे, ठीक है, लेकिन आप अपना हक किसी को मारने भी नहीं देंगे। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपको पता है कि किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको कैसे रहना है और किस तरीके से चलना है, ठीक है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी सम टाइम्स आपको ऐसा महसूस होता होगा कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, इनर पीस नहीं है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज पर्सनैलिटी हो जाती है आप लोगों की, आपको बहुत ईजीली एंग्जाइटी हो जाती है, सोच में पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। एंड क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो आई मस्ट से आप लोग एक फैमिली पर्सन है जो हमेशा फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं, फैमिली के पास रहना पसंद करते हैं, अपने पूरे परिवार को एकजुट रखना पसंद करते हैं। आपके अंदर ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले जाके खा पी के आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है ना। आपके अंदर ऐसा है कि अकेले अकेले अपना अपना देख लिया। यू आर नॉट सेल्फिश। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग सेल्फिश नहीं हैं, आप सबको साथ लेके चलने वाले लोगों में से हैं। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके व्यक्तित्व में महसूस कर रही हूँ। आप लोगों के बर्थडे डे, जो बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं, बर्थडे डेज तो हमारे पास है ही, बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं नवंबर, दिसंबर, जैन। सर्दियों का सीज़न मुझे बहुत फील हो रहा है, या हो सकता है आप लोगों को सर्दी का सीज़न बड़ा पसंद है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है व्यक्तित्व की कुछ लोगों से रेजोनेट होंगी, कुछ से नहीं होंगी। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, क्योंकि मैसेजेस तो बहुत लोगों के लिए आते हैं, राइट। तो सर्दियों का कुछ है आपकी लाइफ से, आपकी लाइफस्टाइल से। मैं विंटर सीजन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ आपके लिए। जैसे या तो विंटर्स आपकी फेवरेट है, या विंटर्स में आपका जन्म हुआ है, या आपके किसी लव वन का जो है जन्म हुआ है विंटर्स में, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं लव वंस में, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई आपकी फियांसे या वाइफ या हस्बैंड या बच्चे, कोई तो है। मतलब विंटर सीजन का एक सिग्निफिकेंट रोल है आपकी लाइफ के अंदर। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड स्प्रिंग आप लोगों को बड़ा पसंद है, जब पेड़ों के ऊपर पत्तियां आती हैं। आप लोगों को बारिश हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आप पाइल नंबर 1 पीपल, आप इस किस्म के इंसान हैं कि आप दूसरे के दुख से तुरंत दुखी हो जाते हैं एंड आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो मैं फील कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी एनर्जीज़ के बारे में। ये आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स थे जो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हुए होंगे। नाउ लेट्स सी योर करंट एनर्जीज़, ताकि आप लोगों को और अच्छे से आइडिया हो जाए कि आप ही की रीडिंग है, ठीक है। अगर ये 50 और ये 50 में रेजोनेट होता है ना, तो ये आपकी रीडिंग है फॉर श्योर।
सी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ील कर रही हूँ कि आप अपनी फैमिली को लेकर के या तो इनसिक्योर हो रखे हैं, या अपनी फैमिली को लेकर के आप कुछ चीज़ों के बारे में ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं। लाइक मैं ना एक स्मोकी और अनक्लियर्ड विजन देख रही हूँ आपकी लाइफ के अंदर। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं अपनी करियर में, अपने लव में, अपनी लाइफ में, लोगों के लिए भी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर कर नहीं पा रहे हैं। आई एम सीइंग यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ तो बस काम चल रहा है, ठीक है। उतना नहीं है जितना आपकी महत्वता मतलब क्या बोलते हैं उसे, डिज़ायर्स, आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करे, उतना नहीं है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इतना है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड दिस, आई थिंक ये, हाँ मैं ये सोच रही थी हाई प्रिस्टेस है ये। उतना है कि भाई चलो आपका काम चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस कर रही हूँ पैसे को लेके। ओवरऑल एनर्जीज़ में यहाँ पे महसूस करूँ आप लोगों के लिए तो मैजिशियन एंड हाई प्रिस्टेस, लेकिन हाई प्रिस्टेस रिवर्स में है, उल्टी आई है हाई प्रिस्टेस, बैक स्टोरी आई है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप एक ग्रेट मैनिफेस्टर हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपकी एनर्जीज़ ठीक नहीं है। कुछ चीज़ों को लेकर के ना आप ओवरली इमेजिन कर रहे हैं, ओवरली सोच रहे हैं, और आपकी जो एनर्जीज़ हैं उतनी अच्छी नहीं है। आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। दूसरा, आप एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है विद दिस हाई प्रिस्टेस, लेकिन आपने जो भी अब तक सीखा है वो कहीं ना कहीं गर्ते में जा रहा है। एज यू सी दिस कार्ड, लाइक रिवर्स आया है, बैकग्राउंड आया है इसका, है ना, फ्रंट नहीं आया है। तो आई एम सेइंग कि जो भी आपने सीखा है, जैसा भी आपने सीखा है, वो कहीं ना कहीं गर्ते में जा रहा है, लाइक कहीं ना कहीं डूब रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। क्यों? अभी प्रेजेंट कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपकी 2 मैसेजेस की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया था हमारे पास को क्रिएट का। देखो, सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि भगवान सदा हर किसी के साथ होते हैं, ठीक है। भगवान हर जगह, हर तरीके से सबके साथ होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्यूशन दे सकते हैं, इंटेंशन दे सकते हैं, लेकिन कर्म आपको करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि भगवान ने आपको, कहीं से आपने पढ़ा या कहीं किसी ने आपको बताया, भगवान ने आपके दिमाग में कैसे ना तैसे तिगड़म लगा करके बिठाया दिमाग में कि अर्ली मॉर्निंग उठ करके मेडिटेशन करना है, ताकि आपको इनर पीस मिलेगी। समझ रहे हो? अंतर मन की शांति के लिए, इनर पीस के लिए आपको कैसे ना तैसे भगवान ने बताया कि आप ऐसा कर लो, लेकिन आप वैसा नहीं कर रहे हो, और आपको पता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, एंड जितनी भी आसपास की मेरी नेगेटिव एनर्जी वो तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठने ही नहीं देगी। कोई ना कोई कैसे ना तैसे तो षड्यंत्र लगाएंगी ही लगाएंगी कि मैं सुबह उठ ही ना पाऊँ। अब इसके अंदर आपका क्या योगदान रहेगा? आपका योगदान रहेगा कि चाहे जो मर्जी हो जाए, 1 दिन उठा नहीं जाएगा, 2 दिन उठा नहीं जाएगा, तीसरे दिन हो सकता है उठ करके फिर सो जाऊंगा, 5वें दिन ऐसा हो सकता है कि उठा हूँ, थोड़े से देर के लिए कुछ काम किया एंड फिर रिलैक्स हो गया। धीरे 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 आदत पड़ जाएगी एंड डेफिनेटली मेरी एक दिन विक्ट्री हो गई। आप इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं। सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए को क्रिएट के कार्ड की तरफ से आया है कि भगवान आपके दिमाग में चीज़ों को डाल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट एफर्ट लेना सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्थगित हो जाएंगी, स्टक हो जाएंगी, ठीक है। आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, देखा आपने कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अगर आपने एफर्ट्स नहीं लिए तो सब के सब धरी रह जाएंगी। तो भगवान ने आपको बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स दिए हैं, लेकिन आप उसके ऊपर मेहनत करने को राज़ी नहीं हो रहे हो। ये बड़ी गलत बात हो रही है। अब वो चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे आपको कोई हेल्थ का इशू हो, चाहे कोई काम का इशू हो, चाहे कोई भी बात हो। ये तो मैंने आपको एक मेडिटेशन का छोटा सा एग्जाम्पल दिया था आपके केस में, क्योंकि आप अपनी लाइफ को सबसे बेहतरीन तरीके से जानते हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा एग्जाम्पल आपके हिसाब से फिट बैठेगा आपकी लाइफ में। ये कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है जो आगे चल करके बड़ी बन जाए। तो भगवान के साथ को क्रिएट, भगवान के साथ ये डिवाइनिक एनर्जी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है कि आपका स्पिरिट एनिमल कौन सा है, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो। वाई सो? क्योंकि वहाँ पे आपको पता लगेगा कि आपके ज़ोडिएक के हिसाब से आपका स्पिरिट एनिमल कौन सा है, ठीक है।
तो आप लोगों को अगर पता हो तो जो आउल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव माना जाता है, अबेंडेंस का जो ना रक्षक माना जाता है, ठीक है। एंड माँ जो लक्ष्मी है उनका वाहन भी है। तो आई मस्ट से, और ये आप हैं, तो साथ में बैठ कर के कुछ क्रिएट करना डिवाइन आपको बार बार बता सकती है, लेकिन एक्शंस आपको लेने हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कम टू द एज एंड यिन के कार्ड से आया है, आपके अंदर बहुत इमोशंस हैं, बहुत इमोशंस, ठीक है। लेकिन और आपको ये पता है कि किसके साथ कितने अच्छे से पेश आना है, किसके साथ बुरे से पेश आना है, आपको सब पता है। लेकिन फिर भी आप इमोशनल फूल बन रहे हो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई काम करना नहीं चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती वो काम आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं करोगे तो सामने वाले के इमोशंस हर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और बड़ी गलती क्या है, किसी को सिंपली नो बोलना किसी काम के लिए जो आप नहीं करना चाहते। कोई बुरी बात नहीं है, बस सिंपली उस चीज़ को नो बोलो और वहाँ से निकल लो। दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर कोई काम मन मार के किया जाता है ना, तो वो आगे चल करके आपको नेगेटिविटी देता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी सरफेस पे आके दिखने वाली हैं कि अच्छा आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, अच्छा आपके साथ ये हुआ था तो इसका रीज़न ये था, ओके समझ गया मैं, समझ गई मैं, ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने की बहुत ज़रूरत है। प्रभु सदैव हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोचते। बहुत सारे केसेस में विद गुड पीपल ऐसा होता है कि उनकी जो गुडनेस है ना कहीं खो के रह जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में बहुत अच्छे होते हैं, एलिगेंट, जेंटलमैन, बहुत अच्छे नेचर के, सबका भला सोचने वाले। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर नेगेटिव रिजिडिटी आती चली जाती है, और वो बहुत ही बदतमीज़ साबित होते हैं या बहुत ही नेगेटिव साबित होते हैं, विलन बन जाते हैं। लाइक बचपन में हीरो थे, अब बड़े होकर विलन हो गए। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? इसका रीज़न आपके अंदर ही छुपा है कि आप अपने आप को इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। आप सामने वाले, अब देखो क्या होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी इंसान को नो नहीं बोला और आपने मन मार के उसका काम कर दिया। अब उस बंदे को आपकी ये वीकनेस पता लग गई कि भाई ये तो मूर्ख है, इसको मैं इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता हूँ, इमोशनली इनडायरेक्टली कुछ भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो वो 4 आंसू नेक्स्ट टाइम फिर बहाएगा आपके सामने, आपको फिर प्यार से प्लीज़ प्लीज़ बोलेगा और आपसे काम करवा लेगा। अगर आपके साथ ऐसा ही चलता रहेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को ही देखेंगे। और जब एक दिन ये घड़ा होता है ना, फॉर एग्जांपल ये एक बोतल है, ये इतनी भरी, कल को इतनी भरी, और फिर इतनी भर गई, और फिर छलक के बाहर पानी गिरने लग गया। तो जैसे ही छलक के बाहर पानी गिरेगा क्या होगा, बंदा बदल जाएगा और वो नेगेटिविटी के लिए बदलेगा। अब बंदा बदल तो गया, अब वो मूर्ख भी नहीं बनता, अब वो विलन भी बन गया है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? उसी इंसान का हुआ जो बदला है। क्यों? क्योंकि अगर पैदाइश उसकी इतनी अच्छी थी, लाइक वो इतना अच्छी गुड एनर्जीज और गुड सिचुएशंस में उसकी अपब्रिंगिंग हुई, दैट मीन्स भगवान ने उससे कोई बड़ा काम करवाना था। लेकिन अब क्योंकि वो बड़ा काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो बंदा अच्छा नहीं रहा, तो वो अपने सोल पर्पस से हट गया। तो सोचा जाए तो नो बोलना, अपनी इच्छा से किसी काम को करना बहुत छोटी सी बात लगती है, राइट? लेकिन ये एक छोटी सी बात नहीं है, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस साबित होगी आगे चल करके। ये आपको नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में, परेशानी में जाने से रोकेगी। तो आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज आया है भगवान की तरफ से, वो आया है कि भगवान आपको इतना सब कुछ सिखा रहे हैं, इतना सब कुछ बोल रहे हैं, आप सीख क्यों नहीं रहे? पहला मैसेज। एंड सेकेंड मैसेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपनी वर्थ को समझो, अपनी वर्थ को समझो, नो बोलना सीखो, ठीक है। अगर कोई काम आपने नहीं करना है तो नो बोलना सीखो भाई। नो नहीं बोलोगे दुनिया खा जाएगी, इस चीज़ को याद रखना। आपके लिए यहाँ पर एडवाइजेस है कि अब आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिली है, डिवाइन हमेशा आपके साथ है। तो किसी भी तरीके का घमंड, किसी भी तरीके का अहंकार, किसी भी तरीके का प्राइड अपनी लाइफ में नहीं लाना है। खुश रहना है हर सिचुएशन में, हर तरीके से। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। कंफर्ट जोन वही वाली बात हो गई जो मैंने बताया था कि भगवान आपको इंटेंशन दे सकते हैं, निकल के बाहर आपको ही आना है। और भगवान को सब कुछ सरेंडर करो ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया हो जाए। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए यही थी आज की वीडियो। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं दिखाऊं तो है न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो ये नया स्टार्ट आपके जीवन में तभी आ सकता है जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करें।
अब देखो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकती हूँ, आप लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, लोगों को क्रिस्प चीज़ें, क्रिस्पी गॉसिपिंग वाली रीडिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ वाली रीडिंग्स इतनी पसंद नहीं होती है। दैट्स वाई आई नो कि इस वीडियो पे भी इतने ज़्यादा कोई व्यूज़ लाइक्स नहीं आने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी लाइफ को सही करने से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है इस चीज़ के ऊपर। सो अगर आपको ऐसा नहीं लगता है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसी एनर्जीज नहीं है, यू ऑल्सो वॉन्ट दिस काइंड ऑफ रीडिंग। लाइक अभी आज की रीडिंग क्या थी? एक इंट्यूटिव रीडिंग थी आप लोगों के लिए, एक गाइडेड रीडिंग थी। तो अगर इस तरीके की रीडिंग्स आप चाहते हो कि मैं और करूँ आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली लाइक करके इस वीडियो को डेफिनेटली अप्रिशिएट करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा यस बोल के। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स जानने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर उसे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके DM कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने आप से प्यार कीजिएगा, ओके, एंड इन गाइडेंस को कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। लव यू। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी के सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब बढ़िया होगा आप लोगों की लाइफ में। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का जो बर्थडे डेट हो सकती है वो हो सकती है 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25। तो अगर ऐसा है आप लोगों की बर्थडे डेट ये सारी हैं, सो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। एंड आई होप दैट दिस रीडिंग विल क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। ये आपको वो गाइडेंस देगी जो आपने अभी तक नहीं सोची होगी। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगी आप लोगों के लिए? सबसे पहले मैं चेक करूँगी आप लोगों के लिए आपकी एनर्जीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके लिए इसीलिए मैं एक डिफरेंट सा डेक इस्तेमाल कर रही हूँ। ये डेक बड़ा ही प्यारा है और ये डेक ऐसा है जो कि वाइस वर्सा है। लाइक दिस इज़ द फ्रंट वे, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड फिर ये आपका हो गया अपोजिट वे, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो हर कार्ड कुछ कहता है ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ डेविल फ्रंट फेस एंड दिस इज़ द डेविल फ्रॉम द बैक फेस। तो शुरू करते हैं। ये डेक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीनिंग डेक है अगर किसी को इस्तेमाल करना आए तो। आप सभी लोग काफ़ी टाइम से मुझसे पूछ रहे थे कि टैरो का कोर्स कब से लॉन्च करेंगे। गाइस, टैरो का कोर्स मैं लॉन्च करूँगी मेरे बर्थडे से, बस उसकी तैयारियां चल रही हैं। एंड मेरा बर्थडे है 28 अक्टूबर को। तो मैंने ये सोच रखा है कि मैं अपने बर्थडे से स्टार्ट करूँगी आप लोगों के लिए कोर्स एंड सेशंस, ताकि आप लोगों को बता सकूँ, आप सभी लोगों के साथ शेयर करके सेलिब्रेट कर सको। मैंने कभी भी अपना जो बर्थडे है ना वो गैदरिंग में नहीं मनाया, लाइक कभी भी नहीं। बचपन में आज भी याद है कि मम्मा घर पे कोई मिठाई बनाया करती थी और उस मिठाई को प्लेट में सजा के केक बना देती थी और उसे काट करके मैं अपना बर्थडे मनाती थी। तो जैसे मेरी लाइफ में कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो मेरी माँ है, वैसे ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ील होता है जो मैं अभी यहाँ पे एनर्जीज़ फ़ील कर रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अपनी बातें बता रही है, मैं अपनी बातें नहीं बता रही हूँ, मैं आप लोगों की एनर्जीज़ कंज्यूम कर रही हूँ। आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं क्योंकि अब जो मैं बात बोलने वाली हूँ, आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान है, जैसे मेरे लाइफ में मेरी मम्मा है, वैसे ही आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते होंगे या फिर जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते होंगे। जैसे मैं अपनी मम्मा से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, वैसे ही आपकी लाइफ में कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर होगा जिसको आप तहे दिल से चाहते हो। या तो ये आपकी मम्मा हो सकती हैं, या फिर ये आपके पापा हो सकते हैं, या आपका कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, या आपका कोई बेबी हो सकता है। मैं यहाँ पे ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स। तो आज मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट मैसेज देने वाली हूँ एंड ये इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ही है डिवाइन की तरफ से। अगर आप इस रीडिंग को देख पा रहे हैं तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही बनी है, भगवान का गाइडेड वीडियो है ये, ठीक है, भगवान की तरफ से। तो ये मैंने आप लोगों के लिए निकाले आपकी करंट एनर्जीज़ के लिए। अब मैं देखती हूँ आपकी पर्सनालिटी के लिए कुछ कार्ड्स, ताकि आप लोगों को बता सकूँ, सो दैट आप लोग इसे मेक श्योर कर सकें कि ये आप ही की रीडिंग है।
वैसे तो आप लोगों को बीच में बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जिससे आप लोगों को पता लग ही जाएगा, बट स्टिल so the very first card here is Knight of Pentacles, second Three of Pentacles, Four of Cups and the Two of Swords. Two of Swords, Two of Swords, देख रहे हो जब कार्ड्स अपने आप एक दूसरे को रेजोनेट करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है. बॉटम ऑफ द डेक Five of Pentacles और आप लोगों के लिए यहाँ से गाइडेंस भी निकालूंगी जिसके लिए आज की रीडिंग है. पॉइज्ड, वाई, ओहो गलत बात है भाई, पाइल नंबर 2 एंड ऑल दैट ग्लिटर. ये तो वही बात हो गई कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना. कैसे, चलिए जानते हैं. सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर ग्रुप नंबर 2 पीपल, सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों की पर्सनालिटी की. तो जैसा कि मैंने सबसे पहले तो आपको बताया कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड उस इंसान के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं. लाइक अगर आपको कोई बोले ना इसके लिए खून कर दे किसी का, तो आप खून भी कर दोगे. आप इस कदर दीवाने हो उस पर्सन के पीछे. ये कोई भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव, आपके पेरेंट या आपका कोई पार्टनर हो सकता है, ठीक है, जिसको लेकर के आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं. अब बात यहाँ पर आती है आप लोगों के लिए पर्सनालिटी ट्रेट्स की. आप लोग मुझे ना पेशेंसफुल बहुत नज़र आते हैं. लाइक आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा आप लोग चीज़ों को पेशेंस में रखते हैं. आपके अंदर एनर्जी पावर कुछ इस तरीके की है कि आप किसी से ना फालतू की तूतूबाजी करना पसंद नहीं करते. आप किसी के फालतू मुंह लगना पसंद नहीं करते. आप शांत स्वभाव से अपने आप को जीना और शांत स्वभाव से खुश रहना पसंद करते हैं. आप लोग ना तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते होंगे, ना आप लोगों को गॉसिपिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता होगा. आप इस किस्म के इंसान हैं कि आप हमेशा एक नए लेवल से चीज़ों को सोचते हैं और कुछ नया क्रिएट करने के बारे में हमेशा जागरूक रहते हैं, ठीक है. फैमिली ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा. फैमिली सर्वोपरि है आप लोगों के लिए हर बारी. कन्फ्यूजन बहुत रहता है आपको आपके जीवन के अंदर. लाइक आप समझ नहीं पाते हो कि क्या चीज़ आपके लिए कितनी बेहतरीन साबित हो सकती है और किस चीज़ को आप किस तरीके से आगे बढ़ाओ. कई बारी आप बहुत सारे ऑप्शंस में भी परेशान हो जाते हो. लाइक आप लोग ना कंफ्यूज हेड हो. पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को बहुत असमंजस की स्थिति होती है. ऐसा भी होता होगा कि अगर थाली में 2 सब्ज़ी हैं और एक रायता और अचार डल गया ना, तो आप एक ही सब्ज़ी के साथ खाते जा रहे हो, बाकी 3-4 चीज़ों को तो छोड़ ही दिया. ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ. मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा. आप लोगों के साथ भी वही एनर्जी में फील कर रही हूँ क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स भी है और 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है. आप लोग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे किस चीज़ की महसूस हो रही है? मीन राशि की, ठीक है, जो कि पाइसेस की एनर्जी है ना, वो मुझे बहुत फील हो रही है यहाँ पे. एंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जीज़ लाइक कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और कन्या राशि की एनर्जीज़ भी मुझे बहुत फील हो रही है कि ये राशि आपकी हो सकती है. नाउ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये मैंने आपका व्यक्तित्व बताया. एक आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे फोबियाज़ होंगे. पाइल नंबर 2 पीपल, किसी अकेले रह जाने का फोबिया, या किसी ऊंचाई का फोबिया, या किसी पानी का फोबिया, या किसी तरीके का डर लगा रहता है आपको. इनसिक्योरिटी फील होती रहती है फॉर योर लव वंस या फॉर दैट पर्सन जिसके बारे में मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था. अब मैं आपको बताती हूँ आपकी अभी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं. ये तो मैंने आप लोगों को आपकी पर्सनालिटी बताई. अब जानते हैं आपकी करंट एनर्जीज़ के बारे में. करंट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप अभी भी 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं. आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा और किस तरीके से बेस्ट होगा. लाइक लाइफ आगे चल कर के आपको कैसे लेके जाने वाली है आपको नहीं पता, और आप चीज़ों को लेकर के थोड़े से रुआसे से हो रखे हो. हैंग्डमैन का कार्ड है, लेकिन आपके अंदर इतना नॉलेज है, इतना विजडम है आपके अंदर. हो सकता है आप उस विजडम का, उस नॉलेज का फ़ायदा नहीं उठाते हो, बट ट्रस्ट मी गाइज, यू हैव सो मच नॉलेज, सो मच साइकिक एबिलिटीज़ यू हैव. पाइल नंबर ग्रुप नंबर 2 पीपल, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप चीज़ों को लेकर के स्टक हो. एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है. आप अपनी नॉलेज, अपने करियर, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपनी लाइफ, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे
हो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटक जाते हो। कहीं ना कहीं अटकने की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। ओके, सो अनडाउटेडली यू गाइज आर वेल मैनेज्ड जेंटलमैन और अ ब्यूटिफुल पर्सन, बट कहीं ना कहीं मात खाते हो उस पर्सन के पीछे जो कि एक्चुअली में यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है कि कोई हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए गाइडेंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला गाइडेंस यहाँ पर आप लोगों के लिए जो आया है, हम 2 गाइडेंस की बात कर रहे थे और दोनों ही निकली हैं आप लोगों के लिए। एक्चुअली तो वैसे देखा जाए 3 निकली है, पर एक जो गाइडेंस है दूसरे से कोरिलेट कर रही है, तो मैं दोनों आपको तीनों ही अच्छे से बताऊंगी एक्सप्लेन करके। सबसे पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया था पॉइज्ड का। तो आपके लिए सबसे पहले गाइडेंस है किसी से प्यार करना, किसी को इम्पोर्टेंस देना, किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहना। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, इसके अंदर कुछ भी बुरा नहीं है ना। लाइक बिलीव मी, अगर आप किसी के लिए 24/7 खड़े हैं और अगर आप किसी को लेकर के बहुत इनसिक्योर भी है ना, यार इसके लग ना जाए, यार ये गिर ना जाए, यार इसके साथ बुरा ना हो जाए, यार ये ना हो जाए, यार वो ना हो जाए, इट डजेंट मैटर। अच्छी बात है, बिल्कुल बढ़िया बात है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत सारा खाना खाते रहोगे तो क्या होगा आपके साथ? आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको लूज मोशंस हो जाएंगे, हो सकता है वॉमिट भी हो जाए। फिर आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ मेडिसिन लोगे, वो सारा जो डस्ट पार्टिकल है, जो भी आपने खाया है ऊट पटांग, उसको सारे को निकालोगे आप। ठीक है, वो जैसे ही निकलेगा उसके बाद आपका पेट खाली होगा और उसके बाद भी आप काफ़ी टाइम तक फिर कुछ नहीं खा पाओगे, बिकॉज आपका स्टमक जो होता है वो बेचारे उसको ज़रूरत पड़ती है ठीक होने के लिए। वैसे ही हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को पॉइज्ड कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को जहरीली कर रहे हो, जहर से भर रहे हो। कैसे कर रहे हो? पाइल नंबर ग्रुप नंबर 2, आप जिन लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो या जिस एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, क्या आप उस इंसान के लिए गलत नहीं कर रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो, ये कोई भी हो सकता है XYZ। अब अगर आप इतनी केयर कर रहे हो तो क्या वो अपने जीवन को खुल के फ्रीडम के साथ जी पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इनसिक्योर होके उनको कुछ भी बोलना करना, एक टोकना टाकनी उनको फील होने लग जाएगा कि ये तो मुझे पिन पॉइंट कर रहा है, यार इसका तो हमेशा का ही होता है, अरे यार इतनी भी क्या इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। किसी को प्यार करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ वर्स्ट थिंग, लेकिन लिमिटलेस कर देना वो गलत है। आप लिमिटलेस कर देते हो, लिमिटलेस सोच जाते हो। लिमिटलेस है आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे लिमिटलेस लोगों के लिए एफर्ट्स ले लेना, लिमिटलेस किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर देना, लिमिटलेस किसी के बारे में सोचना, या लिमिटलेस करते हो आप जो भी काम करते हो वो अनलिमिटेड करते हो। और अनलिमिटेड डाटा ही अच्छा लगता है ठीक है, अनलिमिटेड चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ का एक मापदंड है, हर चीज़ का एक मेज़रमेंट है। अगर उस मेज़रमेंट से ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो आपकी लाइफ में सब कुछ मेस हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, आप अकेले रह जाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, लिमिटलेस करना बंद करो, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो और कोई भी फील्ड हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट पाइल नंबर 2 पीपल? बिकॉज ये एक गाइडेड रीडिंग है। अगर आपको कोई भी एक भी पॉइंट रीडिंग का समझ नहीं आता है ना, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लेकिन आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गाइडेड रीडिंग है। ओके, तो प्लीज़ लिमिटलेस करना बंद करो। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई? आप अपने पास्ट को याद कर करके क्यों परेशान होते हो? ये पॉइंट तो मैं बोलना ही भूल गई यार, हैंगमैन का कार्ड है, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा जीते हो। पास्ट को याद कर करके क्यों परेशान होते रहते हो? माय ब्यूटीफुल पीपल, माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूअर्स, क्यों? पूर्व की बातों को सोच सोच करके हमारे प्रेजेंट को, हमारे वर्तमान को ख़राब कर लेना भी एक गलत आदत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी लाइफ में आज से 5 साल पहले कोई बहुत ही नेगेटिव इंसिडेंट हुआ था, उसके अंदर भी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कोई पर्सन आपको डिच करके गया या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया। अब भाई आपका क्या सीन होना चाहिए? आपका सीन ये होना चाहिए कि उस चीज़ से मैंने लेसन लर्न किया और लेसन लर्न करने के बाद मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, दैट्स इट।
ये सोचना चाहिए आपको, ये होना चाहिए आपके दिमाग में। लेकिन आप क्या करते हो, वाई का कार्ड है आपके लिए, आप क्या करते हो, आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं करते हो, आप उस चीज़ के अंदर और जाते जाते हो, जाते जाते हो, जाते जाते हो। पास्ट को सोचते रहते हो, नहीं, पास्ट को सोचोगे तो पास्ट में ही रह जाओगे। समय तो निकल रहा है ना। जैसे सपोज़ करो कि आज आप 25 साल के हो, तो टाइम तो निकल रहा है। एक एक दिन आप उम्र के उम्र में आगे ही बढ़ रहे हो, आप एक एक दिन पीछे तो नहीं जा रहे हो, है ना। तो अगर पिछले समय को याद करके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे तो आप वहीं स्टक रह जाओगे और उम्र निकल जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आप सोचोगे, ठीक है, कि यार उस समय मुझे ये करना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बारी मैंने जो पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, कभी जब मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊंगी तो डेफिनेटली शेयर करूंगी अपनी होल स्टोरी। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि पास्ट में मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिनके बारे में आज सोच करके मैं सोचती हूँ कि यार वैसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पास्ट में ना रह करके प्रेजेंट में रह करके उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए था जो मैं कर रही थी, ताकि आज वो चीज़ डिस्ट्रॉय ना होती, ख़राब ना होती। एंड ट्रस्ट मी, आगे चल करके सिर्फ आपके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तो पाइल नंबर ग्रुप नंबर 2 पीपल, आपके लिए सबसे पहला है लिमिटलेस चीज़ें करना बंद कर दो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई सा भी फील्ड हो। एंड सेकंड, क्यों भाई पास्ट में क्यों रहते हो, इस चीज़ को बंद कर दो, पास्ट में रहना बंद कर दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा बोनस कार्ड आया है ऑल दैट ग्लिटर का, जो कि आपको बताता है कि आपकी लाइफ में तो अभी बहुत सारी ऊंचाइयाँ और बहुत सारे अच्छे दिन आने बाकी हैं, राइट। आपकी लाइफ में तो अभी बहुत सारे ग्लिटरी डेज जो कि अच्छे होंगे, स्टेबल होंगे, सिक्योर होंगे, बहुत सारे प्यार के साथ होंगे। तो ऐसे दिन तो अभी आपकी लाइफ में आने बाकी हैं यार। तो अभी से इतनी सारी टेंशन लेकर के क्यों परेशान होना। तो लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपको उस रीज़न को ढूंढने के बजाय प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करना चाहिए। एडवाइजेज हैं, प्लीज़ अपने आप को बैलेंस करें, ठीक है, जितना हो सके उतना अपने आप को बैलेंस करें। ये समय नहीं है कि आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें लेते रहें, पूछते रहें, जानते रहें। कुछ ऐसा करने की कोशिश करें, इतना सब कुछ लर्न करें कि आप लोगों को सिखा सकें, ठीक है। ये समय है माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2 पीपल कि आप टाइम लें और कुछ बड़ा क्रिएट करें अपनी लाइफ में। बिकॉज मैजिक होने में मुझे नहीं लगता देर लगती है। मैजिक तो कभी भी हो सकता है और अनएक्सपेक्टेड ही हो सकता है। ओके, सो अनएक्सपेक्टेड मैजिक के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए कभी रीडिंग बनाऊंगी और उसके अंदर मैं कुछ ऐसी रेमेडीज शेयर करूंगी जो आप लोगों को न्यू मून एंड फुल मून पे डेफिनेटली करनी चाहिए फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, द ग्रुप नंबर 2, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। लाइक करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे पता है कि लोगों को इस तरीके की रीडिंग ज़्यादा पसंद नहीं आती जो कि गाइडेड होती है या मैसेजेस होते हैं या कुछ होता है। आप लोगों को वो पसंद आता है, वो गॉसिपिंग वाली रीडिंग, राइट, जो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अरे परे हटाओ ना, उसके दिमाग में जो चल रहा है उसके दिमाग में चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। और हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते। और मैं कभी भी जो वीडियोस है आप लोगों के लिए ऐसे नहीं बनाती हूँ कि आप उससे मुझे व्यूज़ मिले। मैंने किसी का अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट पढ़ा था कि आपको तो क्या मतलब, आपको व्यूज़ से मतलब, आपको सब्सक्राइबर से मतलब है। देखो, अगर आज मैं मेहनत कर रही हूँ तो उस चीज़ से हो सकता है मुझे कहीं थोड़ा बहुत मतलब हो, लेकिन इतना भी मतलब नहीं है कि मैं बेफिजूल की रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जिनका कोई सर पैर नहीं है। आप उठा के देख लो पूरा का पूरा चैनल, आपको एक एक वीडियो ऐसा मिलेगा जो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी अदर चैनल पे इस तरीके का कोई कंटेंट या सोर्स मिलेगा। बट पीपल लव्स व्हाट, गॉसिपिंग एंड द नेगेटिव 3D थिंग्स। लोग इस बात को नहीं समझ पाते। तो अगर आप लोगों की ऐसी सोच नहीं है और आप लोगों को इसी तरीके की रीडिंग्स और इसी तरीके का कंटेंट बहुत अट्रैक्ट करता है, आपकी लाइफ में इस चीज़ को लेकर के ग्रोथ लेकर आता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, और अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल ID पे, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद DM कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड लिमिटलेस करना बंद कर दीजिए, ठीक है। लव यू ऑल।